हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा हमारी किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है या किन किन राज्यों में हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर चलिए शुरू करते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से हमारी हिंदी भाषा कहाँ बोली जाती है। भारत देश के मध्य भाग देशीय भाग में हिंदी बोली जाती है। तो हिंदी भाषी का प्रयोग हम राजस्थान, झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, एचपी, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार, इन सभी क्षेत्रों में हमारी हिंदी भाषा बोली जाती है। फिर चलिए भौगोलिक दृष्टि से हमने देख लिया, फिर राजनैतिक और संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भाषा का क्या प्रयोग है। संविधान की अनुसूची 8 में हिंदी या भाषा संबंधी का प्रावधान है। संविधान की अनुसूची 8 में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा संबंधी प्रावधान हमारे संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है। तो संविधान की अनुसूची नंबर 8 में अनुसूची 8 में इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें अपनी पहली भाषा हिंदी आती है। और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमेशा हमारी राजभाषा है। इसका उल्लेख हमारे संविधान के भाग 17 में के अनुच्छेद 343 से 351 में उल्लेखित है। फिर चलिए बोली के बारे में पढ़ते हैं कि बोली की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो बोली का क्षेत्र आपका सीमित होता है और सीमित क्षेत्र में संचार का माध्यम भी आपकी बोली होती है। लेकिन जैसे बोली का क्षेत्र व्यापक या विस्तार होता चला जाता है तो वह भाषा में परिवर्तित हो जाती है। और लेकिन भाषा का क्षेत्र सीमित नहीं होता है, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। फिर दूसरा, बोली जो है विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं भाषा के बारे में कि भाषा का क्षेत्र जो है, अभी देखिए हम पढ़े हैं कि बोली का क्षेत्र तो सीमित होता है लेकिन भाषा का क्षेत्र आपका विस्तृत होता है। लेकिन जैसे भाषा का क्षेत्र सीमित या कम होता चला जाता है तो वह बोली का रूप धारण कर लेती है। भाषा भी विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। व्यापक या विस्तृत क्षेत्र में संचार का माध्यम आपकी भाषा ही होती है। तो चलिए हम पढ़ ले बोली के बारे में, फिर भाषा के बारे में, फिर चलिए अब पढ़ते हैं मातृभाषा के बारे में। तो हमारी मातृभाषा क्या है? वह भाषा जो अपने माता के माध्यम या माता के मुख के माध्यम से हम सीखते हैं वह हमारी मातृभाषा होती है। यह भी विचार अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। मातृभाषा का विस्तार जो आपका मातृभाषा हम सबसे प्रथम माँ से, माँ के बाद हम परिवार से, परिवार के बाद हम समाज से सीखते हैं। फिर हमारी राजभाषा क्या है? हम राजभाषा पढ़े हैं कि हमारी राजभाषा आपकी हिंदी है। तो इसकी परिभाषा क्या है? जिस भाषा में किसी राज्य या देश का शासन संचालित या शासन संबंधी कार्य किया जाता है वह हमारी राजभाषा होती है। हमारी राजभाषा हिंदी है, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 17 में के अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका उल्लेख किया गया है। फिर अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा के बारे में कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है। किसी राष्ट्र की अधिकांश संपूर्ण जनता द्वारा प्रयुक्त किए गए भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारे भारत में ना कोई निश्चित धर्म है और ना ही कोई निश्चित भाषा। हम हिंदी को राष्ट्रभाषा ना करके राजभाषा बोलते हैं, क्योंकि संविधान के अनुसूची 8 में सभी 22 भाषाओं को बराबर का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो हम क्या क्या पढ़े? बोली, बोली के बाद भाषा, भाषा के बाद मातृभाषा, मातृभाषा के बाद राजभाषा, फिर उसके बाद राष्ट्रभाषा। फिर चलते फिर नेक्स्ट पार्ट में। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।